तो हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 8.1, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 8.1, चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रिलेटरल। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ए बी सी डी बना लेते हैं एक बार। ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस है। अब रोम्बस इसने बोल रखा है कि वो रोम्बस है। रोम्बस का मतलब हुआ कि ये चारों साइड इक्वल है आपस में। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है। रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बायसेक्ट करती हैं। डायगोनल इक्वल नहीं होती है, बट ये बायसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। मतलब ये और ये बराबर होगी, और ये इक्वल होगी। ठीक है। और रोम्बस में ये 90 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल। मतलब ये सारे एंगल 90 90 के होते हैं। तो ये सब गिवन है हमें। शो दैट डायगोनल ए सी बायसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। शो करना है कि जो डायगोनल ए सी है ये एंगल ए को भी बायसेक्ट कर रही है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है हमें। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है। तो ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी सी ले लेंगे और एक ए डी सी ले लेंगे। एंड डायगोनल बी डी बायसेक्ट एंगल बी एज वेल एज। और जो बी डी है ये इनको बायसेक्ट कर रही है, तो फिर बाद में ये दो ट्रायंगल ये वाले लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है। तो इसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको। चलो इसको एक बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं अपन। तो इसमें हमें क्या बोला है? इसमें हमें बोला है कि एक रोम्बस है। रोम्बस है ए बी सी और डी। और ये इसकी डायगोनल्स हैं ए सी, और ये डायगोनल है बी डी। ठीक है, ये बी है, बी और डी, और ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। अब इसने बोला है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। और ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये दो एंगल आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो देखो, रोम्बस में सबसे पहले चारों साइड बराबर होती है। चारों साइड इक्वल होते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ए डी और ये सी डी। ये दोनों साइड बराबर है, तो इनके ओपोजिट एंगल, इसका ओपोजिट एंगल ये हो गया और इसका ओपोजिट एंगल ये हो गया। इनके ओपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो हम पहले लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये लिख देना यहाँ ब्रैकेट में। ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी साइड्स। ए डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है। दोनों साइड इक्वल है तो इनके ओपोजिट एंगल, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला। और इसके सामने वाला कौन सा है? ये वाला। तो एंगल डी ए सी ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल डी ए सी इज इक्वल टू
एंगल DCA, मतलब जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो DCB, DAC इज इक्वल टू DCA, DCA। यहाँ पे रीजन लिखना है कि एंगल opposite टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल opposite टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यहाँ पे ये रीजन लिखना, यहाँ पे ये रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये वाले दोनों इक्वल है आपस में। अब देखो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो अगर मैं इसको Z लूं, अगर मैं इसको Z मानूं, तो Z मैं ऐसे मानती हूँ, तो जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला। क्योंकि ये क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे, AB और CD पैरेलल भी है, AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD इस रोम्बस के अंदर पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो हमारा कौन कौन सा एंगल हो जाएगा, DAC, DAC ये वाला एंगल, और PCA, PCA ये वाला एंगल। PCA ये वाला एंगल, और BCA। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। देखो सिंपल सा है, मैं वापस से पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ शुरू से। अच्छा तो देखो AD इज इक्वल टू CD। देखो यहाँ पे शुरू से बता रही हूँ पूरा, जैसे ये एक रोम्बस हमें दे रखा है, तो रोम्बस में चारों साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ABCD ये रोम्बस है, इसके चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AD इज इक्वल टू CD, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, मतलब इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, यहाँ रीजन लिख देना है कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। ठीक है, AD और CD क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रोम्बस की साइड है, ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, यहाँ पे ये रीजन लिख देना है। इतना लिख दिया, ये वाले दोनों हमने इक्वल प्रूफ कर दिया ना, ये दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया। अब देखो, अब ये ना लिख के हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे AD और BC पैरेलल है, ये दोनों साइड्स पैरेलल भी होती है ना रोम्बस के अंदर, और इक्वल भी होती है। तो AD इज पैरेलल टू BC, AD और BC आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे हमारा ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, ये ऑल्टरनेट एंगल हमारा Z बन रहा है, ऐसे देखो Z। तो हमारा Z बन रहा है ऐसे, ये बन रहा है अपना Z। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, तो इसको हम लिख देते हैं एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल DA। ठीक है, ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ये वाला इसके इक्वल है, DAC के, और ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। BCA और DCA आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिख लो फर्स्ट और इसको लिख लो सेकंड।
फिर यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। डीएसी इसके भी इक्वल है, डीएसी इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल डीसीए इज इक्वल टू एंगल बीसीए। तो डी सी ए मतलब जो ये वाला एंगल है, ये एंगल इज इक्वल टू बी सी ए, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया है यहाँ पे। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि AC बायसेक्ट AC बायसेक्ट एंगल C हेंस प्रूव्ड। एक ही चीज प्रूव करी है अभी तो हमने, ये एक ही चीज प्रूव करी है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, देखो इसमें एक तरीका और है, एक और मेथड से हम इसको कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कलर से बताती हूँ। इसमें हम ये वाला ले लेंगे। इसमें एक तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, ABC। ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल ले लो, ACD। ये दूसरा तरीका है। ये दो ट्रायंगल ले लें और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये बीच वाली कॉमन। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, सिंपल सा। फिर फिर क्वेश्चन में हमें बोला था कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है और ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, ये भी प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम ये ट्रायंगल ले लेंगे ABD और BCD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ये साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर और ये बीच वाली कॉमन। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, वो सिंपल सा मेथड है, वैसे कर लेंगे इसको। ठीक है, चलो मैं करके बता देती हूँ वो भी। इसमें यहाँ पे इतना करा और फिर इसी तरीके से जैसे एंगल C के लिए अपन ने ये सब करा है, ऐसे एंगल A के लिए करेंगे, फिर B के लिए, फिर D के लिए। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो अपन ये कर लेते हैं शॉर्ट वाला। एक और तरीका बता देती हूँ मैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में हमें बोला था, वापस से समझा रही हूँ। क्वेश्चन में बोला था कि ABCD एक रोम्बस है, ABCD, ये क्या है, एक रोम्बस है। ये दे रखा है हमें, तो रोम्बस का मतलब दे रखा है, तो ये साइड और ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये चारों इक्वल है। पहले तो गिवन लिख लिया करो कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, सारी साइड आपस में इक्वल है। और दूसरी क्या चीज, दूसरी ये जो डायगनल है ये आपस में इक्वल है, क्योंकि रोम्बस में डायगनल्स बाइसेक्ट करती है, मतलब बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल नहीं है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में बाइसेक्ट करती है रोम्बस के अंदर। तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि जो AC है वो ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करे, एंगल C को भी बाइसेक्ट करे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम दो ट्रायंगल लेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ठीक है,
दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ बहुत इजी है, क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख देंगे। ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है, यहाँ पे ये लिख देना या गिवन लिख दो यहाँ पे। और लिख दो बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन कि रोम्बस की साइड है तो इक्वल होंगी। ठीक है, और ए सी आ गई कॉमन, ए सी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पे कॉमन लिख देना पूरा, सी ओ डबल एम ओ एन कॉमन। तो ये कॉमन है, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABC। ABC और ADC आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो बस यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि AC बाइसेक्ट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रूफ। इतना सा करना है। सिमिलरली हम इसके लिए करेंगे, नीचे सिमिलरली बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, ये लिख देंगे। सिमिलरली बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। ठीक है, ये या तो ये पूरा करके दिखा देना, एग्जाम में तो दिखाई देना। ये दो ट्रायंगल ले लेना, एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा और एक ये वाला ट्रायंगल ले लेना। दोनों को सेम इसी तरीके से बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और यहाँ लिख देंगे बी डी बायसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। नंबर 8, और 12 लास्ट। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ने क्या बोला है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD ये एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल AC, इसमें जो डायगोनल AC है, रेक्टेंगल है इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये 90 डिग्री के हैं चारों। इसमें जो डायगोनल AC है वो बायसेक्ट कर दिए एंगल A को, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये दे रखा है। और एंगल C को भी बायसेक्ट करती है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये भी दे रखा है। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए साइड्स, और ये भी दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। मतलब चारों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हमारा जो ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल है, ये हमें दे रखा है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर ये वाला इसके बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है, और रेक्टेंगल में ये पूरा 90 डिग्री होता है, ये भी पूरा 90 डिग्री होता है, तो हमारे ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जो एंगल DAC है और एंगल DCA है, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे दोनों। ये दोनों इक्वल होंगे तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे आपस में। मतलब जो हमारी CD है और जो AB है, ये भी इक्वल हो जाएंगी, CD और AD।
ये इक्वल हो जाएंगी। सेम तरीके से यहाँ पर हमारी ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ये भी इक्वल हो जाएंगी। और सी डी और ए बी वैसे इक्वल है तो चारों साइड से इक्वल हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। चलो इसको कर लेते हैं एक बार। देखो, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें कह रखा है कि एक रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी। रेक्टेंगल इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। रेक्टेंगल का मतलब ये होता है। अब इसने बोला है कि ये जो एसी है, एसी जो डायगोनल है ये बायसेक्ट कर रही है। बायसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो यहाँ एंगल को बायसेक्ट कर रही है तो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी, यहाँ पे भी इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी। ठीक है। अब इसने बोला है कि प्रूफ करो कि ये रोम्बस है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी। प्रूफ करो कि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर के अंदर क्या होता है, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी है अपन को, सिंपल सा। तो देखो, ओपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना स्क्वायर, इसमें रेक्टेंगल में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सबसे पहले लिख लो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ब्रैकेट में लिख दो, ओपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ लिखेंगे opposite angle of parallelogram are equal। ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल है ना, दोनों के दोनों। और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम z ले लें तो ये ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल इस वाले के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस वाले के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि ये पूरा, ये देखो एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। डी ए सी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा इस पूरे के बराबर है। तो इसका आधा, हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल सी लिख दो, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो इनकी जो ओपोजिट साइड्स है, इसकी ओपोजिट साइड ये है, इसकी ओपोजिट साइड ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू सी बी। ब्रैकेट में हम लिखेंगे opposite sides of equal angle are equal। opposite sides of equal angles are equal। angles are equal। ठीक है। तो इसका मतलब कौन कौन सी साइड, एडी और सीडी आपस में इक्वल होगी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगी, एडी और सीडी आपस में बराबर है। अब जो सीडी है ये एबी के इक्वल है, ये तो गिवन है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। सी डी इसके भी बराबर है, सी डी इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ए बी और ए डी भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। मतलब ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे, कहने का मतलब ये। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी
इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, चारों साइड इक्वल प्रूफ हो गई तो स्क्वायर प्रूफ हो गया, वेरी इजी। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो एबीसीडी हमारा स्क्वायर प्रूफ हो चुका है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, इसको मिटा देते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, सेकंड पार्ट में क्या बोला है हमें, सेकंड पार्ट में बोला है कि डायगोनल बीडी, ये जो डायगोनल बीडी है, ये डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल बीडी है, ये डी को भी बाइसेक्ट कर रही है और ये बी को भी बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये वाले दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें एक तो ये ट्रायंगल ले लेंगे और एक ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, सिंपल सा ये करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी डी, ये दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो इसमें क्या क्या इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, opposite sides in a rectangle are equal, ये ब्रैकेट में लिख देंगे या फिर गिवन भी लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है कि ये रेक्टेंगल है। अब हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है, ये भी हम लिख सकते हैं गिवन। ठीक है, क्योंकि ये भी ओपोजिट साइड है ना, ओपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है, तो ये भी गिवन है। अब हमारा क्या आ जाएगा इसमें, अब बी डी इक्वल हो जाएगा, मतलब बी डी कॉमन हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू बी डी। बी डी दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा कॉमन। तो बीडी हो गया हमारा कॉमन यहाँ पे। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो बस यहाँ लिख देंगे कि देयरफॉर पी डी बायसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, मैं यहाँ एंड लिख रही हूँ, एंड एंगल डी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया खत्म, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया खत्म। ठीक है, ये प्रूफ करना था, ये हमारा हो गया प्रूफ यहाँ पे। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9th 10th और 11th, चलो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नंबर 9th क्योंकि इसमें 5 पार्ट्स हैं, तो फिर अगले वीडियो में करते हैं ये 4 क्वेश्चन, 9 10 और 11 वीडियो में बस ये 2 ही क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।